नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी खबर है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, इन सब संविदा कर्मियों के लेकर के बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो में आम जनता और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए जो बातें बताई थी, वो बातें 4 जून से जो है लागू होने जा रहा है। अब 4 जून की जो सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी, उसके बाद सीधा तौर पर जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका और मिड डे मील की रसोइया को वेतन जो है डबल करने जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे इंडिया गठबंधन के लीडर राहुल गांधी या और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार इस बयान को जो है जारी रखा है। कहा है कि 4 जून की सरकार बनते ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, इन सब के वेतन में जो है बढ़ोतरी करके डबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, अध्यक्ष ने और भी कहा है कि अभी जो आम जनता को 5 किलो राशन मिलता है, मैं 10 किलो राशन देने के लिए तैयार हूं। मैं 10 किलो राशन दूंगा। एक सवाल आज भी मन में उठ रहा है, क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या मोदी की तरह तो जुमलेबाजी भाषण नहीं दे रहा है? इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से जानने की राय बना लिया और आज मैंने कुछ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से बात किया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका ने सीधा तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जो अपने मैनिफेस्टो में बोला है, बताया है, लागू किया है, 4 जून के बाद जो लागू करेंगे उससे हम लोग सहमत हैं। हम लोग आंगनबाड़ी एसोसिएशन, आंगनबाड़ी की संगठन, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका के संगठन ये साफ साफ तौर कर चुकी है, ये साफ तौर पर डिसाइड कर चुकी है कि किसी भी कंडीशन में इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। अब जरा एक सवाल मेरे मन में और भी उठ रहा है और मैं आपको भी उस सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या मोदी सरकार आईसीडीएस विभाग के लिए या बाल विकास परियोजना के लिए जो बजट दिया था 44 अरब, क्या वो उस बजट के लिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने इस पर भी जो है बातें किया। मैंने लगातार मोदी सरकार की बातों को सामने रखा, लेकिन तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की एसोसिएशन या फिर उनके जो संगठन है, उसने इस बार डिसाइड कर चुका है कि अब जो है जुमलेबाजी की सरकार में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। चूंकि 2023 से लेकर के 2024 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन रहा है, उस धरना प्रदर्शन में सबसे बड़ी धरना प्रदर्शन रहा है। पूरे भारत के हर राज्य में, हर जिला में बड़ी संख्या में जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका ने धरना प्रदर्शन की, जिसमें उनका मांग था कि मुझे मानदेय करो, कम से कम 25,000 रुपये वेतन लागू करो, वेतन मानदेय करो, उसके बाद हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो, राज्य सरकारी कर्मचारी की दर्जा दो। लेकिन सरकार एक नहीं सुनी। ये भाजपा की सरकार और राज्य सरकार एक नहीं सुनी, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के साथ पुलिस की लाठी चार्ज कराने पर जो है मजबूर कर दिया और सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के ऊपर पुलिस की लाठी चार्ज भी करवा दिया। लेकिन इस बार 2024 की चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका ने जो डिसाइड किया है, उस डिसाइड के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की इतनी बड़ी कदम उठाना क्यों पड़ा है। क्या राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो अनाउंसमेंट किया है, क्या उसके आधार से, या राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 8,500 रुपये हर महीने महिलाओं के देगी, क्या महिला जो भारत में महिला है, क्या उनका संगठन काम करना शुरू कर दिया है? क्या इंडिया गठबंधन के ओर भारत की महिलाएं जुड़ रही है और भारत की महिलाएं काम कर रही? आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या मैं शिक्षित महिलाओं की बात कर लूं, क्या राहुल गांधी की बातों से सहमत है या नरेंद्र मोदी की बातों से सहमत है? लेकिन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, क्या उसकी बातों से पूरी महिला संतुष्ट होकर के क्या इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव हो गया है? लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर जिस आधार से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है, 4 जून की सरकार जिससे ही बनती है, तो आम जनता के लिए या फिर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सब तमाम संविदा कर्मियों के लिए डबल वेतन का ऑफर आ गया है। क्या यह डबल वेतन आदरणीय नरेंद्र मोदी को हिला सकता है? क्या यह डबल वेतन नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा सरकार की जड़ को, नींव को क्या अंदर तक हिला सकती है? इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने कहा आपको कि मैंने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका से मैंने बात किया, और ये तमाम जो शिक्षित महिलाएं हैं जो भारत में रोजगार ढूंढ रही है या रोजगार के प्रति इनका झुकाव है, वो सारे के सारे महिलाओं ने राहुल गांधी अर्थात इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन इस सपोर्ट के लिए क्या मोदी सरकार लगातार कांग्रेस सरकार के ऊपर निशाने साध रही है? लेकिन सेविका, सहायिका ने साफ तौर पर बोली है, आशा, जीविका साफ तौर पर बता दी है कि हम लोग इस बार जुमलेबाजी की सरकार में फंसने वाले नहीं। या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जितना जुमलेबाजी लेकर के आ जाए, हम उसकी बातों में साफ तौर पर कहा है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका कि हम उसकी बातों पर फंसने वाले नहीं। भारत में जितनी शिक्षित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका या शिक्षित महिलाएं हैं, वो सब का सब जो है इस बार 2024 की चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी झटका देने जा रही है। और आपको एक बात आपको और भी समझ लेना पड़ेगा, जिस पहल पर राहुल गांधी या कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने जो कहा है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी बयान जो है, एक बहुत बड़ी बयान के तौर पर या एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टो के तौर पर गारंटी की परमिशन मोदी सरकार ने दिया। वही कांग्रेस की अध्यक्ष और राहुल गांधी इस अपने मैनिफेस्टो में जो आम जनता के बीच जो ला रहा है, और मोदी सरकार अपनी योजना की गारंटी ले रहा है। अब ये देखना है कि गारंटी वाली योजनाओं पर सरकार बनती है या फिर इन भारत में महिलाओं के ऊपर जो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया है, क्या उसके ऊपर सरकार बनती है। अब देखना सिर्फ ये है कि 4 जून को सरकार एक बहुत बड़ी स्थापना होने जा रही है। स्थापना तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी वो एक तौर पर स्थापना ही कहा जा सकता है, क्योंकि देश अगर